नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी प्यारे दोस्तों को अंकुर पारिक का हृदय की गहराइयों से सलाम, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हो प्यारे बच्चों? आप सभी का स्वागत है आपके अपने क्लास 24 आपनो राजस्थान पर। सबसे पहले तो आपको त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में खुशियों की बारंबारता लाए, आपके घर परिवार के अंदर माता लक्ष्मी का वास हो, इसी शुभकामना के साथ में आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। बच्चों, आपने फुल मस्ती करी होगी, फुल एंजॉयमेंट करा होगा, लेकिन अब थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हैं। धनतेरस, जी हाँ साथियों, धनतेरस आज का दिन है और आज के दिन के पर कुछ ना कुछ गिफ्ट देने का रिवाज है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत कुछ ना कुछ तोहफा दिया जाता है और आपका और हमारा रिश्ता इतना प्रगाढ़ हो चुका है, इतना प्यारा रिश्ता हो चुका है कि हम आपको गिफ्ट देने के लिए क्या दें, हमारे पास सिर्फ ले दे के ज्ञान है, वही ज्ञान आपको दे सकते हैं। तो दोस्तों, क्लास 24 के जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, पहले से क्लास 24 के सारे कोर्सेज में एक भारी छूट है और इसी छूट को और 25% किया जा रहा है आप पर दिवाली पर। ठीक है साथियों, याद रखना, दीपावली के शुभ उपलक्ष्य पर आप सभी के जितने भी कोर्सेज है उन पर 25% का और एक्स्ट्रा ऑफ हो रहा है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक कूपन कोड यूज करना होगा जिसका नाम है दिवाली 25। दिवाली 25 कूपन कोड का अगर आप उपयोग करेंगे तो प्यारे बच्चों, जो कोर्स आपके पहले से डिस्काउंट के अंदर आ रहा है उसमें 25% और डिस्काउंट हो जाएगा। जैसे अगर मैं मेरे पालिका बैच की बात करूं तो पालिका बैच लगभग 2000 रुपये का पड़ता है, जो आपके लिए सिर्फ 999 रुपये के अंदर है। और अगर आप दिवाली 25 कूपन कोड का उपयोग करेंगे तो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए 749 रुपये में आ जाएगा, सिर्फ 749 रुपीज में। इस अवसर को जाने मत दीजिए, बहुत बड़ा चांस है आपके सामने। और इस दिवाली आप इन्वेस्ट करिए, निवेश करिए शिक्षा पर। अगर आप शिक्षा पर निवेश करेंगे तो ये सबसे अच्छा निवेश होगा और ये आपको रिटर्न देगा। माँ लक्ष्मी आप निवेश करो, आपके जीवन में माँ सरस्वती आएगी और माँ शक्ति आएगी। और जब ये त्रिदेवियाँ आपके जीवन में आ जाएगी तो आपको सफलता मिलेगी, दौलत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी। चलिए दोस्तों, आपको मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ हमारे बैच की। आप सभी जानते हैं कि पालिका बैच 6 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है। आपको किसी भी तरीके की इंक्वायरी चाहिए तो आप इन नंबरों पर फ़ोन करके हमसे या हमारी टीम से बात कर सकते हैं। हमें बहुत प्रसन्नता होगी आप हमसे जब बात करेंगे, आपकी जो भी क्वेरी है। प्यारे दोस्तों, ये कोर्स की फ़ीस क्या थी? 1999 रुपये, जो कि आपके लिए हमने पहले से 999 रुपये कर दिया था। और अगर आप दिवाली 25 कोड का यूज करोगे तो ये कोर्स आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 749 रुपीज के अंदर हो जाएगा, यानी कि आपको 250 रुपये का और डिस्काउंट होगा। ये मौका आप हाथ से मत जाने दो। क्यों? क्योंकि पालिका बैच के अंदर ये सारे फीचर हैं। पालिका बैच कराएंगे आपको मैं और मेरे साथी सर हैं संजय सर, हम दोनों मिलकर ये कोर्स कराएंगे। इसके अंदर आपको पूरा का पूरा कोर्स कराया जाएगा। आपके डाउट सेशन होंगे, बाकायदा आपके डाउट्स को मैं दूर करूंगा। जैसे कि जो बच्चे पालिका बैच के अंदर इनरोल है उनको पता होगा कि किस तरीके से हम उनके डाउट्स को सोल्व करते हैं। इसके अलावा लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके सामने उपस्थित होंगे। किन्हीं कारणों से अगर आप क्लास नहीं भी देख सकते हो तो आपके पास में आ जाएंगे। पीडीएफ के लिए आप बहुत परेशान रहते हो, चिंता मत करिए, हम प्रिंटेबल पीडीएफ आपको देते हैं जिनको आप प्रिंट करवाकर स्पाइरल कराकर अपने नोट्स बना सकते हो। इसके अंदर आपके गाइडेंस प्रोग्राम भी प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही प्यारे बच्चों, इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अंदर आपका कोर्स प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। ये सारी की सारी चीजें सिर्फ आपके लिए है प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ आपके लिए है। नगर पालिका ईओआरओ बनने का अगर आपका सपना है और आपने अभी तक एनरोल नहीं कराया पालिका बैच में, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि एनरोल करा लीजिए। जिंदगी बार बार मौके नहीं देती, ये एक बहुत अच्छा अवसर है। यह अवसर है, स्वर्ण सुयुग है, इसको आप अपना लीजिए। इस दिवाली पर आप इसमें इन्वेस्ट करिए शिक्षा के अंदर। वादा
करता हूं कि अगली दिवाली तक अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, अगर आप हमारी हर चीज़ फॉलो करेंगे तो अगली दिवाली तक आप ईओ आरओ ऑफिसर बन जाएंगे। चलिए साथियों, इसके अंदर आपको क्या करना होगा, देखिए ध्यान से देखिए, कई बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले मोबाइल में आपको क्लास 24 एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। इस तरीके का क्लास 24 का ऐप आएगा, उसको आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद में आपके पास में राजस्थान एग्जाम्स का ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट करिए। उसके बाद में आप ईओ आरओ को सेलेक्ट करिए प्यारे बच्चों। ईओ आरओ को सेलेक्ट करने के बाद में आपके पास में ये बैचेज आएंगे। इसके अंदर ध्यान रखना, पालिका एक्ट बैच बाय अंकुर सर एंड संजय सर, इसको आपको परचेज करना है। यहाँ पर बाय नाउ आएगा, इसमें आप अगर कूपन कोड यूज करोगे दिवाली 25 तो आपके लिए 25% और डिस्काउंट हो जाएगा। इसीलिए मैं प्यारे बच्चों आपको बार बार कह रहा हूँ, इस अवसर को आप हाथ से मत जाने दो। चलिए दोस्तों, तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, हमने सेक्शन पिछली क्लास के अंदर हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया था। अब आज की क्लास के अंदर हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। आपके सिलेबस के अंदर नगरपालिका राजस्व वाला जो चैप्टर दे रखा है उस चैप्टर को हम करेंगे। साथ साथ में आप सारे बच्चे नोट्स बना रहे हो, ये मुझे पूरी उम्मीद है। चैप्टर नंबर 7 आपके है नगर पालिका का राजस्व, नगर पालिका का रेवेन्यू किस प्रकार से होता है, ये आपको चैप्टर 7 के अंदर बताया जाएगा। बहुत छोटी छोटी सेक्शन से, इसके अंदर ज़्यादा लफड़ा नहीं है आपके लिए, तो आराम आराम से हम पढ़ेंगे तो हमारा सिलेबस भी पूरा होगा और आपको सभी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो शानदार तरीके से आप प्यारे बच्चों नोट्स बनाइए। नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 7 आपके लिए स्टार्ट हो गया है। और चैप्टर नंबर 7 क्या है, नगर पालिका का राजस्व, अध्याय 7, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं 101 सेक्शन नंबर 101 से लेकर सेक्शन नंबर 140 तक। ठीक है, 40 धाराएं हैं इसके अंदर, 101 से 140 तक। चलिए एक एक धारा को हम फिर से वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है प्यारे बच्चों। साथ साथ में नोट्स बनाते रहना। नोट्स अगर आप बनाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले है सेक्शन नंबर 101। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सेक्शन नंबर 101। ठीक है, 101 के अंदर है नगर पालिका का आंतरिक राजस्व। ठीक है, नगर पालिका का आंतरिक राजस्व। ठीक है, सेक्शन 101। ठीक है प्यारे बच्चों, जो सिलेबस के अंदर है वो मैं आपके बता रहा हूं पॉइंट वाइज पॉइंट, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। नगर पालिका का आंतरिक राजस्व। ठीक है, नगर पालिका का आंतरिक राजस्व, इसके अंदर प्यारे बच्चों आपको बता रखा है कि किसी भी नगर पालिका के अंदर रेवेन्यू किस प्रकार से प्राप्त होता है। किसी भी नगर पालिका के अंदर उसके आंतरिक राजस्व में क्या क्या चीजें शामिल होती है, इंटरनल रेवेन्यू के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती है। तो यहां पर आपको याद रखना है 3 चीजें इसके अंदर शामिल होती है। नगर पालिका के आंतरिक राजस्व में प्यारे बच्चों 3 चीजें आपकी शामिल होती है। ठीक है, चलिए तो इसका एक छोटा सा चार्ट बना देता हूं जिससे आपको सभी चीजें समझ में आ जाएगी। नगर पालिका के आंतरिक राजस्व में क्या क्या शामिल होता है वो मैं आपको लिख रहा हूं, इसी तरीके से पढ़ोगे तो सारी चीजें आपके समझ में आ जाएगी। इसमें एक तो लिख रखा है नगर पालिका द्वारा उद्ग्रहित कर। ठीक है, ऐसे टैक्स जो नगर पालिका के द्वारा उद्ग्रहित होते हैं, नगर पालिका के द्वारा उद्ग्रहित कर इसके अंदर शामिल होंगे। ठीक है, सबसे पहला तो है नगर पालिका द्वारा उद्ग्रहित कर। उद्ग्रहित का मतलब होता है लेवेड। ठीक है, यानी कि सिंपल भाषा में नगर पालिका जो जो टैक्स लगाती है वो एक तो उसके इंटरनल रेवेन्यू के अंदर आता है, उसके बाद में आता है नगर पालिका सेवाओं के लिए जो प्रभार लगाती है, नगर पालिका की सेवाओं की व्यवस्था के लिए नगर पालिका द्वारा उपयोक्ता प्रभार। ठीक है,
सिंपल सी बात है, नगर पालिका जो सेवाएं देती है उन सेवाओं के बदले में वो जो प्रभार यूज करती है, ठीक है, सेवाओं के बदले जो शुल्क लिया जाता है, जो आपका प्रभार लिया जाता है, ठीक है, ये सारा का सारा क्या किसके अंदर आएगा, ये आएगा आपके नगर पालिका के आंतरिक राजस्व में। और उसके अलावा नगर पालिका टाइम टू टाइम जो फीस और जुर्माना वसूल करती है, ठीक है, नगर पालिका जो फीस और जुर्माना वसूल करती है ये भी नगरपालिका के राजस्व के अंदर आएगा, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। लैंग्वेज जो एक्ट की है वो बहुत खतरनाक है, बच्चों आपके समझ से बाहर होगी, इसीलिए मैं इसको बहुत ही सरल सहज तरीके से आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है प्यारे बच्चों, आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, यही मेरी कोशिश है। चलिए, तो ये याद रखना, नगर पालिका द्वारा उद्ग्रहित कर, नगर पालिका जो सेवा देती है उन सेवाओं के लिए जो प्रभार लिया जाता है, चार्ज लिया जाता है, और नगर पालिका के द्वारा जो फीस और जुर्माना होती है वो सारा का सारा आपका सेक्शन 101, ठीक है, धारा 101 नगर पालिका का आंतरिक राजस्व, ठीक है। एनपी में शॉर्ट में नगर पालिका के लिए लिखता हूं। चलिए, अब आएगी आपके सिलेबस में सेक्शन नंबर 102, ठीक है। पहले ही मैंने कहा था इस जो चैप्टर के अंदर जो धाराएं हैं वो अपेक्षाकृत छोटी है, ठीक है, इसीलिए दोस्तों आपके दिवाली के टाइम पर ये लिया है ताकि आपको ज़्यादा लोड नहीं आए। नगर पालिका पर बाध्यकारी कर कौन से होते हैं, यानी कि नगर पालिका जिन टैक्स को लेगी ही लेगी, यहाँ पर आप ध्यान रखना, कई टीचर्स ने नाम नहीं लेऊंगा यूट्यूब के अंदर, उन्होंने क्या करा, अलग अलग प्लेटफॉर्म वालों मास्टरों ने पुराने एक्ट को ही पढ़ा दिया, लेकिन क्लास 24 जिस चीज़ के लिए जानी जाती है वो जानी जाती है अपनी क्वालिटी के लिए। मैं आपको जो वर्तमान एक्ट है उसके जो मॉडिफाइड हो चुका है, जिसमें संशोधन हो चुका है, जो चीज़ें हट गई है उनको मैं अब शामिल नहीं करूँगा, ठीक है। चलिए, तो याद रखना आपके लिए, ठीक है, याद रखना प्यारे बच्चों कि कौन कौन से नगर पालिका के लिए बाध्यकारी कर है, ठीक है, ऑब्लिगेटरी टैक्स है, ठीक है, ध्यान से देखना, नगर पालिका द्वारा लगाए जाने वाले बाध्यकारी कर, ठीक है, सारी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सभी चीजें एक एक तरीके से आपके लिए होगी। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ में। देखिए, त्योहार के दिन भी आपके लिए क्लास हो रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है, इससे पता लगता है कि क्लास 24 आप नो राजस्थान आपकी पढ़ाई के लिए कितनी डेडिकेटेड है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपके लिए क्या है, इकाई क्षेत्र आधारित प्रणाली द्वारा किसी अन्य प्रणाली द्वारा नगरपालिका सीमाओं में स्थित भूमियों और भवनों पर कर, ठीक है, सिंपल सी बात है, नगरपालिका की जो भूमि और भवन है उन पर लिए जाने वाला कर, ठीक है, ये ABCD के अंदर आएगा। सबसे पहले है नगरपालिका के अंदर जो भूमि है, ठीक है, और जो भवन है, लैंड एंड हाउस, इन पर जो कर लिया जाता है वो आपके क्या है, बाध्यकारी कर है, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद में इसके अंदर B आएगा आपके वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन, ठीक है, 4 चीज लिख रखी है, वृत्ति, ठीक है, उसके बाद में है व्यापार, वृत्ति, व्यापार, व्यापार का मतलब हो गया आपके बिजनेस, आजीविका लाइवलीहुड, ठीक है, आजीविका, और उसके अलावा जो चौथा है वो हो गया आपके नियोजन, ठीक है। इन सब पर जो टैक्स लिया जाता है वो भी आप पर क्या है, बाध्यकारी है, ठीक है, नगर पालिका उसको लेगी ही, ठीक है। इसके अलावा सड़क, पुलों और घाटों पर पथकर, सड़क, पुलों और पाथों पर अथकर, ठीक है, ये याद रखना कि ये एक होता था ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी होता था जिसका नाम था सड़क पर, ठीक है, पुल पर, ठीक है, और पथकर पर लिए जाने वाला कर, ठीक है, ये बाध्यकारी था, लेकिन किंतु परंतु मैंने क्या कहा, बाध्यकारी था, ये आपके नगरपालिका संशोधन 2011 द्वारा इसको बाध्यकारी से हटा दिया, ठीक है, याद रखना
2011 में नगरपालिका एक्ट में संशोधन हो गया, वहां से इसको हटा दिया। ठीक है, यानी कि अब नगरपालिका चाहे तो ये कर न भी ले सकती है, अभी सिर्फ ए और बी ही है। ठीक है, उसके बाद में डी ए व्यापार और उद्योग जो पर्यावरण प्रदूषण के स्रोत है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई नगरपालिका के अंदर, ठीक है, मान लीजिए कोई नगरपालिका के अंदर ऐसी चीज है, ठीक है, ऐसे व्यापार है और जो ऐसे उद्योग हैं जो आपके प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, जो प्रदूषण फैलाते हैं, जो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करते हैं, उन प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, उस पॉल्यूशन को नियंत्रण करने के लिए, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए नगरपालिका टैक्स लगा सकती है, लगाती है। ठीक है, ध्यान रखना, पॉल्यूशन कंट्रोल टैक्स आप नगरपालिका लगा सकती है। ठीक है, सार्वजनिक स्थान पर या निजी भूमि या भवन पर अनुज्ञेय सम प्रदर्शन या विज्ञापन कर। ठीक है, सिंपल सी बात है, या तो आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी हो, सार्वजनिक या आपकी निजी प्रॉपर्टी हो, इन दोनों संपत्तियों पर अगर आप विज्ञापन कर रहे हो, ठीक है, अपने घर पर आपने चिपका दिया पोस्टर फेना ही लेना, ठीक है, तो उस पर भी टैक्स लिया जाना अनिवार्य है। ठीक है, ध्यान से देखना, सभी चीजें मैं आपको बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूं ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके पकड़ में हो। उसके बाद में दे रखा है कोई अन्य कर जो भारतीय संविधान के अंतर अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति हो। ठीक है, कोई भी अन्य प्रकार का टैक्स जो भारतीय संविधान के अनुसार, जो संविधान के अनुसार राज्य सरकार अधिरोपित करने की शक्ति रखती हो। ठीक है, कौन रखती हो? हमारी राजस्थान सरकार अधिरोपित करने की शक्ति रखती हो। राजस्थान सरकार उस टैक्स को लगाने की शक्ति रखती हो, तो उसको भी भाई साहब ये है। ठीक है, चलिए एक बार फिर देख लेते हैं नगरपालिका के कौन कौन से कर हैं। सबसे पहले नगरपालिका की भूमि भवन पर कर, वृत्ति व्यापार आजीविका या नियोजन पर लिए जाने वाला कर, सड़क पुल पथकर का कर, ये 2011 से इसको हटा दिया था। ठीक है, याद रखना ये वाला कर अभी वर्तमान में नहीं है। इसके बाद में ऐसे व्यापार और उद्योग जो प्रदूषण फैलाते हैं उन पर पॉल्यूशन कंट्रोल टैक्स, सार्वजनिक और निजी भूमि पर अगर आप विज्ञापन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर भी विज्ञापन और अदर उन पर विज्ञापन टैक्स लिया जा सकता है, विज्ञापन कर लेते हैं। और इसके अलावा अन्य कर जो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य सरकार अधिरोपित कर सकती है। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर एक फैक्ट आपके लिए और है। ठीक है, ये खत्म नहीं हुआ है, ध्यान से समझना। ऐसे करों की दर व तारीख राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा तय करेगी। इसके अंदर कुछ नोट दे रखे हैं, कुछ परंतुक में दे रखे हैं, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। ये जो कर हैं, ठीक है, ये जितने भी टैक्स हैं, इन करों की दो चीजें हो गई। एक तो इन करों की दर, ठीक है, इन करों की क्या रेट होगी, क्या दर होगी, ठीक है, और क्या इनकी तारीख होगी, किस तारीख से ये लिए जाएंगे, ये दोनों के दोनों डिसाइड कौन करेगी? ये दोनों के दोनों राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और राज्य सरकार भी किसके द्वारा डिसाइड करेगी? अधिसूचना के द्वारा। राजस्थान सरकार प्यारे बच्चों अधिसूचना के द्वारा ये निर्धारित करेगी। ठीक है, एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, साथ साथ में प्यारे बच्चों नोट्स बना देना। मैं जानता हूं त्योहार के दिन पढ़ने का कम ही मूड होता है, लेकिन फिर भी पढ़ लेना, क्योंकि आपको जब हम पढ़ा सकते हैं तो ये आपका भी फर्ज बनता है, पढ़ाई करो। ठीक है, चलिए अब याद रखना, परंतु नगरपालिका राज्य सरकार को कर नहीं लेने का निवेदन करे तो राज्य सरकार विशेष आदेश के द्वारा इसे बंद करने या कम करने का निवेदन स्वीकारेगी। ठीक है, याद रखिए, ऐसा कोई कंडीशन हो जाए, कोई नगरपालिका टन गोपाल है, ठीक है, अगर, ठीक है, ध्यान से देखना, नगरपालिका किससे रिक्वेस्ट करे? राज्य सरकार से रिक्वेस्ट करे। राज्य सरकार से नगरपालिका
प्रार्थना करे। क्या प्रार्थना करे? राज्य सरकार से नगरपालिका प्रार्थना करे कि भैया कर कम करो, ठीक है, टैक्स को क्या करो? कम करो, या फिर टैक्स को बंद करो, कम करो या मत लो। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ध्यान से देखना, सबसे पहले नगरपालिका रिक्वेस्ट करेगी, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा? ऐसी कंडीशन के अंदर राज्य सरकार, ठीक है, ध्यान से देखना, ऐसी सर्क में जो हमारी राजस्थान सरकार है, यह एक विशेष आदेश द्वारा, ये राजस्थान सरकार एक स्पेशल ऑर्डर के द्वारा विशेष आदेश के ऐसा काम कर सकती है। विशेष आदेश से उसको ये अधिकार है कि वो टैक्स को कम कर सकती है विशेष परिस्थिति के अंदर, ठीक है, और या फिर उस टैक्स को कम कर सकती है या बिल्कुल भी नहीं ले सकती है, ठीक है। ये आपको मैंने कुछ बताया है, ऑब्लिगेटरी टैक्स या फिर इनको कहा जाता है बाध्यकारी कर, ठीक है भाई प्यारे बच्चों। अगर नगर पालिका की स्थानीय सीमा बदले तो यह परिवर्तन किया जा सकेगा, ठीक है। हमने आपको नगर पालिका अधिनियम के अंदर सेक्शन 3 बताया था। 3 क्या था? नगर पालिका की सीमा में परिवर्तन। सपोज कीजिए, एक छोटा सा पॉइंट इसके अंदर और है, सपोज कीजिए कि अगर नगर पालिका की सीमा चेंज हो गई, अगर नगर पालिका की सीमा चेंज हो गई तो भैया ये कर भी उस हिसाब से परिवर्तित हो जाएगा। नगर पालिका की अगर बाउंड्री चेंज हो गई, नगर पालिका की सीमा परिवर्तित हो गई, तो प्यारे बच्चों इस सीमा को चेंज करने के साथ साथ आपके नगरपालिका द्वारा टैक्स लेने की जगह और स्थान को भी परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें कोई आपका किंतु परंतु नहीं चलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, आज की क्लास के अंदर हमने अभी तक आपको 101 और 102 के बारे में बता दिया है। चलिए अब चलते हैं सेक्शन नंबर 103 के बारे में, ठीक है। चलिए, सेक्शन नंबर 103 आपका है अन्य कर जो अधिरोपित किए जा सकेंगे, ठीक है। सीधी सीधी बात है कि अदर कौन कौन से टैक्सेज हैं जो भाई साहब नगरपालिका अधिरोपित कर सकती है, ठीक है। कोई एकदम सिंपल है, सेक्शन नंबर 103, ठीक है। सेक्शन 103 है आपके अन्य कर जो नगर पालिका द्वारा अधिरोपित किए जा सकेंगे। अन्य कर जो नगर पालिका द्वारा अधिरोपित किए जा सकेंगे, नगर पालिका उनको क्या कर सकेगी? ले सकेगी, नगर पालिका उनको लगा सकेगी, ठीक है, किए जा सकेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। सभी चीजें आपके सामने है, एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। चलिए, कौन कौन से कर है जो नगर पालिका अधिरोपित कर सकेगी, एक एक करके आपको लिखना है। सबसे पहले तो क्या है कि नगर पालिका के सीमा के भीतर क्या है, चलाए जाने वाले वाहनों पर, ठीक है। सबसे पहला क्या है, नगर पालिका के अंदर किसी भी प्रकार के जो वाहन चल रहे हैं उन वाहनों पर, ठीक है। इस एक्ट के अंदर वाहन के लिए क्या लिखा हुआ है? यान। ऐसा लग रहा है कोई मंगल ग्रह की हिंदी यूज करी है, ठीक है। उसके बाद में नगर पालिका के अंदर लंगर डालने वाली नौकाओं पर, ठीक है। याद रखना, नगर पालिका के अंदर जो लंगर डालने वाली, यानी कि सिंपल सी बात है, ठीक है, नगर पालिका के अंदर जो नाव या नौका होती है उन पर, ठीक है, यानी कि सीधी सी बात है वाहन पर। और वाहन ही कौन सा? जल वाहन, यानी कि किसी भी प्रकार की नाव पर, किसी भी प्रकार की नौका पर आपको कर अधिरोपित किया जा सकेगा। उसके बाद में प्यारे बच्चों आपका तीसरा ऑप्शन क्या है? नगर पालिका के अंदर रोशनी पर, ठीक है, दिवाली का त्योहार आया है, सभी जगमगाहट हो गई है, लेकिन इस रोशनी पर भी कर लगा सकती है नगर पालिका, यहां पर लगा सकती है, जबकि 102 के अंदर बाध्यकारी था। दोनों में अंतर आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद में क्या है? सभाओं पर, किसी भी प्रकार की अगर सभा हो रही है, हमें इंसाफ दीजिए, इन सभाओं पर भी टैक्स लग सकता है। उसके बाद में प्यारे बच्चों आपके लिए है
तीर्थयात्री और पर्यटकों पर चलो बुलावा आया है, माता का बुलावा आया है। तीर्थयात्री या पर्यटकों पर, टूरिस्ट पर भी आपके क्या लग सकता है, नगर पालिका अधिनियम 2009 की सेक्शन 103 के अनुसार टैक्स लग सकता है। ठीक है, उसके बाद में विज्ञापन के लिए अगर आप होर्डिंग लगाओगे या कोई अन्य संरचना निर्मित करोगे, ठीक है, ध्यान से देखना, आप विज्ञापन के लिए, आप किसी भी प्रकार का विज्ञापन के लिए होर्डिंग लगा रहे हो, ठीक है, होर्डिंग लगा रहे हो या कोई अन्य संरचना जिस जमीन पर लगा रहे हो, तो उस पर भी आपको क्या देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में 7वां इसके अंदर आएगा प्यारे बच्चों अग्नि कर, ठीक है, फायर टैक्स। ठीक है, नगर पालिका में जो अग्निशमन यंत्र वगैरह चलते रहते हैं उनके लिए भी टैक्स होगा। उसके बाद में 8वां इसमें पॉइंट है, किसी गैर आवासीय भवन में पार्किंग स्थानों में की न्यूनता पर कर। ठीक है, किसी गैर आवासीय स्थान पर अगर आप पार्किंग लगाना चाहते हैं, ठीक है, पार्किंग की न्यूनता पर कर। ठीक है, पार्किंग की न्यूनता पर कर। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, आज की क्लास के अंदर जो पढ़ा रहा हूँ वो बहुत इजी है। अगर आप एक बार इनको सही ढंग से नोट कर लेंगे, एक बार अपने नोट करे हुए को पढ़ लेंगे तो सभी चीज़ें आपके आ जाएगी। इसके बाद में क्या है, स्टाम्प शुल्क। ठीक है, स्टाम्प टैक्स और उसके अलावा स्टाम्प टैक्स, और अंतिम बात तो वही है जो पिछले सेक्शन में भी थी, कोई भी अन्य टैक्स जिसे संविधान आरोपित करने की शक्ति राज्य सरकार को देता है। कोई भी अन्य टैक्स जो भारत का संविधान, ठीक है, जो भारतीय संविधान प्यारे बच्चों किसको देता है, भारतीय संविधान आरोपित करने की शक्ति किसको देता है, राज्य सरकार को। ठीक है, भारतीय सरकार राज्य सरकार को आरोपित करने की शक्ति देता है। ठीक है, ये सारे के सारे हो गए हमारे आपके नगर पालिका के जो कर हैं जो लग सकते हैं। ठीक है, अंतर समझ जाना, ये 10 के 10 कर हैं जो नगर पालिका आरोपित कर सकती है, वाहनों पर, नाव नौका पर, रोशनी पर, सभाओं पर, तीर्थयात्री पर्यटकों पर, उसके अलावा विज्ञापन, होर्डिंग, अन्य संरचना पर, अग्नि पर, गैर आवासीय स्थल की पार्किंग की न्यूनता पर, स्टाम्प पर, कोई भी अन्य टैक्स जो भारतीय संविधान राज्य सरकार को आरोपित करने की शक्ति देती है। चलिए दोस्तों, तो आज के क्लास को हम यहीं फिनिश करेंगे। एक बार मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे देता हूं प्यारे बच्चों। ठीक है, हमारा महाराणा बैच भी चल रहा है और महाराणा बैच के अंदर भी 300 से ज़्यादा घंटे का हम कोर्स करा रहे हैं। वीकली टेस्ट कराई जा रही है, कंप्लीट कोर्स कवर है, डाउट सेशन है, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज इन एग्जाम्स है, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, प्रिंटेबल पीडीएफ है, वीकली गाइडेंस प्रोग्राम है। किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत आती है तो आप इन नंबरों पर प्यारे बच्चों फ़ोन कर सकते हैं, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए, और ये जो पालिका बैच है, इस पालिका बैच के साथ साथ महाराणा बैच में भी आपको दिवाली पर 25% एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है। ठीक है, हमारा किसी भी प्रकार का कोर्स आपको परचेज करना हो तो सबसे पहले क्लास 24 गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करिए, इस प्रकार का लोगो आएगा। उसके बाद में राजस्थान एग्जाम्स को सेलेक्ट करिए, उसके बाद में आपको सीईटी को सेलेक्ट करना है। ठीक है, महाराणा बैच फॉर राजस्थान को आप जो करते हैं उसके बाद में कोर्स परचेज कर सकते हैं। याद रखिए, आपके लिए जो कूपन कोड है वो है दिवाली 25। ठीक है, दिवाली के उपलक्ष्य में हम यानी कि आपका अपना क्लास 24 आपनो राजस्थान, ठीक है, आपको एक धमाका दे रहा है। मैं आपके सामने फिर से बता रहा हूं, हमारी सभी प्रकार के टेस्ट सीरीज, हमारे सभी कोर्स, ठीक है, हमारे कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। हमारे जो कोर्स चल रहे हैं उनकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। उन सभी कोर्सेज के अंदर आपको छूट मिल रही है, तो ये मौका आप मत जाने दीजिए। आपको क्या करना है, दिवाली 25 करना है। 21 तारीख से 24 तारीख तक का ये अवसर है। ये अवसर है स्वर्ण सुयुगे, खोना इसे मनमानी में। चलिए बच्चों, ठीक है, हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं उन कोर्सेज का आपको नाम बता देता हूं। सबसे पहले तो आपके सीईटी के लिए महाराणा बैच चल रहा है।
सीईटी जिसको पास किए बिना बहुत सारी नौकरियां आप वंचित हो जाओगे। ये ग्रेजुएशन लेवल और 12वीं लेवल दोनों लेवल का हम चला रहे हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आपके कोर्स चल रहा है जिसका नाम है पालिका बैच, जो आपके नगर पालिका ईओ आरओ पार्ट बी के लिए चल रहा है। इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। तीसरा आपके हिंदी, देश के अंदर किसी भी प्रकार का हिंदी से संबंधित कोई कोर्स करना हो तो इसके लिए आपको गुरु दक्षिणा बैच गणेश जी सर के द्वारा प्रारंभ किया गया है। गुरु दक्षिणा बैच, इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। इससे आपको पूरी तरीके से जो हिंदी का डर है, ठीक है, हिंदी का जो डर है कि हिंदी में सर सिलेक्शन नहीं होता, वो डर आपका दूर हो जाएगा। इसके साथ में ही अगर आपको मनोविज्ञान, ठीक है, देश के किसी भी एग्जाम से संबंधित आपको साइको का कोई भी पेपर देना हो तो इसके लिए हमारा स्वामी विवेकानंद बैच लेकर आ रहे हैं संजय सर, ठीक है। तो ये सारे के सारे बैच आप ले सकते हैं प्यारे बच्चों। ये सारे कोर्सेज के अंदर आपको 25% का छूट मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कूपन कोड दिवाली 25 याद रखना, सभी लेटर कैपिटल है, DIWALI 25। इस कोड को परचेज करिए, इस कोड को लगाइए और आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों, अब आपसे वक्त आ गया है विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपना, अपने चाहने वालों और अपने प्यारे से हिंदुस्तान का ख्याल रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे। आप सभी को एक बार फिर उत्सवों की बहुत बहुत शुभकामना। राधे राधे।